Hey guys, this is Suman, the Tarot card reader. How are you doing today? Hope you all are doing good and are in the happiest of your moods. Okay, so let me do this reading for you. आज की रीडिंग हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के ऊपर करेंगे. उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट योर पार्टनर्स current feelings for you, right? So let us just find out with the help of the cards what is that your partner is thinking about you. Okay, so all the angels from the universe, please help me out with the reading. Okay, thank you so much. It was an overwhelming experience here. Day before yesterday, there were a lot of calls I got from my viewers. They appreciated my video, but I would appreciate if you put a comment or two in the video itself. Okay, ये मेरे कुछ खास दोस्त हैं जो मुझे फ़ोन करके झाड़ पे चढ़ा देते हैं. तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है झाड़ पे चढ़ना. तो हम देखते हैं फीलिंग्स. राइट गाइस, तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड इज 9 of Wands, सेकेंड कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस, थर्ड कार्ड इज द डेथ, ब्यूटिफुल कार्ड. फोर्थ कार्ड इज 8 of Swords एंड फिफ्थ कार्ड इज द एम्परर. ओके, एंड बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी है वाओ 6 of Cups. ओके गाइस, सो हम और भी कार्ड्स लेंगे. इफ वी नीड एनीथिंग फॉर क्लैरिफिकेशन विल डेफिनेटली टेक मोर कार्ड्स ऑल्सो. But then if with this card, if I could just throw some light on what is that your partner is thinking about you, then let me just start with the Emperor. So Emperor card जो होता है, ये एक इस किस्म के बंदे का कार्ड होता है जो अपने इमोशंस को ईज़िली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इमोशंस एक्सप्रेस करना. इमोशंस एक्सप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशन लेस होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी फीलिंग्स अपने आप तक रखना ही पसंद करते हैं. वो किसी के साथ एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते. और ऐसे किस्म के जो बंदे होते हैं बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं. उनका नेगेटिव ट्रेट अगर इस कार्ड में हम देखें, अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता है यहाँ पर, तो वो इस किस्म का रहेगा कि वो थोड़े ईगोइस्ट रहते हैं, थोड़े प्राइड में रहते हैं, थोड़ा रुतबे का, पावर का थोड़ा प्राइड होता है उनमें. फिर वैसे बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं वो. ओके, एंड दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर फैमिली. इफ दे आर द बॉस ऑफ द any organization, then they would like to take care of every employee in the organization. वो सबको बहुत ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और सबको गाइड करते हैं. ये इस किस्म के बंदे होते हैं. 8 of Swords से पता चल रहा है कि अभी वो बहुत सारे थॉट्स में इनग्रॉस्ड हैं. अभी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो थोड़े कंफ्यूज्ड से हैं. कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं है कि उनको पता नहीं क्या करना है, कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो आपके पास कैसे आए ये नहीं सोच पा रहे. क्यों नहीं सोच पा रहे ऐसा? क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को. तो यहाँ पर अगर आपका सेपरेशन हुआ है इस वक्त, तो ये बंदे आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि 6 of Cup की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, जो बताता है कि वो बहुत मिस कर रहे हैं. और किन लम्हों को मिस कर रहे हैं? पास्ट के मेमोरीज़ में डूबे हैं वो. पास्ट में जो आपने एक साथ वक्त गुजारा था, उस मोमेंट्स के बारे में. ही इज़ मिसिंग टू मच.
So he is missing that friendship, he's missing that beautiful innocent moments that he spent with you. So those things is definitely missing. So from this card you cannot just say that this person is emotionless and this person doesn't have any kind of an emotion for you. He does have, but he is नॉन एक्सप्रेसिव. वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो उनका कुदरती नेचर ही ऐसा है. तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि मैं तो उस किस्म का बंदा ही नहीं, मैं कैसे जाऊँ, ये वो सोच रहे हैं. 9 ऑफ वन से ये समझ में आता है कि ये बंदे की लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ उनको रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादातर फेलियर मिला हुआ, फेलियर, नाकामयाबी मिली है. तो इसके चलते वो बहुत गार्डेड रहते हैं. तो उन्हें लगता है कि हर रिलेशनशिप में उनको रिजेक्शन मिलेगा, तो रिजेक्शन के डर से वो आगे नहीं बढ़ पाते. तो इनको ये जो खौफ है ये रिजेक्शन का डर है. और ये जो रिजिड टाइप का जो नेचर उनका हुआ है ना, ये एम्परर टाइप का, नॉन एक्सप्रेसिव टाइप का, जहाँ इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसकी वजह भी यही है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस. तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बैड रहा है रिलेशनशिप के मामले में, इसलिए वो थोड़ा नॉन एक्सप्रेसिव है. इमोशंस किसी को भी ईज़िली अपने बताते नहीं हैं. वो अगर वो आपको चाहते भी होंगे तो वो दिल में चाहेंगे. उनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट रहेगा. ही विल पैम्पर यू विथ गिफ्ट्स, और ही विल पैम्पर यू विथ डूइंग समथिंग फॉर यू, समथिंग कॉन्क्रीट एंड प्रोडक्टिव फॉर यू. कुछ अच्छा, कुछ तगड़ा सा आपके लिए करके अपना लव एक्सप्रेस करते हैं. वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, या फिर इनका लव एक्सप्रेस करने का तरीका उन लम्हों में होता है. फिर जब आप इंटीमेसी में होते हैं, वो जो इंटीमेट मोमेंट्स आपके गुजरते हैं, वहाँ पर ये इस किस्म के बंदे हैं. ये एक स्पिरिचुअल बंदे भी हैं. ये बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड है, या स्पिरिचुअली अवेकेंड है नहीं कहूँगी, ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है अभी. ये इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, इंट्यूशन इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन यस अभी इनकी स्पिरिचुअल जर्नी शायद शुरू है. ये अपने इंटरनल हीलिंग में भी हो सकते हैं, और अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करें. हु आई एम, व्हाट आई एम, से उस एनर्जी में. और ये बहुत सारी बातें छुपाते, ये तो बंदा है ही छुपाता बहुत सारी बातें. ये जो एनर्जी है ये भी सारे सीक्रेट्स, दुनिया के ट्रूथ्स, लाइज सब सीने में दबा के बैठी रहती है ये लेडी. ये बंदे भी बिल्कुल उसी किस्म के, एटलीस्ट ये ट्रेट तो दोनों का एकदम कॉमन है. तो इनके पास बहुत सारे ऐसे राज है जो छुपा के बैठे हैं, ये जो शायद आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं है. तो अगर आपको पसंद भी कर रहे हैं तो सीक्रेटली पसंद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे तो सीक्रेटली सोच रहे हैं, यानी खुद कमरे में बंद होके, या जब अकेले तन्हा रहते हैं तब. किसी को बोलेंगे नहीं, लोगों के सामने इफ़ ही इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी ही इज़ गोइंग टू बी बिहेविंग वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे जैसे कुछ है नहीं, लेकिन अंदर दिल में उनके बहुत कुछ चल रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. इनकी जो जर्नी है वो जो इस किस्म की जो इनकी नेचर है ना, इससे वो ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है ना, ये एक्सप्रेसिव नहीं है. अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से he has this fear, or he finds it very difficult to express his emotion. तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. स्पिरिचुअली भी अपनी लाइफ जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऑल दैट.
तो ये उस जर्नी से अभी गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो भी बंदा है ये आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट करने के लिए थोड़ा डर रहे हैं। रीज़न मैंने बता दिया, इनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ इस किस्म के रहे। काफ़ी मैंने ऐसा सुना है, ये जो एनर्जी होती है इसमें शायद ये हो सकता है, क्योंकि ये आया है ना पास्ट, ये दो बच्चे दिख रहे हैं, तो ये बहुत फार पास्ट की भी बात हो सकती है कि जब ये बच्चे हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, या एडोलेसेंट की स्टेज में थे, तब शायद इनकी लाइफ में एक कोई ट्रॉमा हुआ होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसको कहते हैं, वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है अभी तक के, वो उनके दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसके चलते उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इमोशंस कुछ होगा शायद इसके नीचे, ये एनर्जी आई है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा। चाइल्डहुड में कोई लेडी ने, अगर ये मेल देख रहे हैं तो कोई लेडी इस किस्म की होगी इनकी लाइफ में, फ्रेंड भी हो सकती है जो बड़ी है इनसे उम्र में, या फिर आंट या समथिंग, जिनका बिहेवियर इनके दिमाग में एक बहुत ही क्या बोलना, फियरफुल, एक ट्रोमैटिक टाइप का एक्सपीरियंस छोड़ गया है, तो वो उस एनर्जी में, इसलिए वो इस किस्म के हैं। तो आपके बंदे आपको याद तो कर रहे हैं, ये इस किस्म की एनर्जी मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन बंदों के, ये लड़का हो या लड़की हो, आई डोंट नो, whoever this person is, I'm actually feeling very bad, but what I personally feel is कि any such kind of experience which has been a bitter experience in your life, if you feel that this should not be repeating in your life, then don't be in that energy ओवर एंड ओवर अगेन। उस एनर्जी में बार बार आप मत रहिए, हर बार उस एनर्जी को मत याद करिए। इफ़ यू आर इन दैट एनर्जी ऑल द टाइम, you know, whenever you're free or something, you're thinking only about that energy, then indirectly you are manifesting the same thing. So this is going to get repeated in your life. So as a tarot card reader, I would suggest, मैं ये आपको एक सजेशन देने की कोशिश करूँगी कि अगर आप ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं और वो आपको यादें हॉन्ट करती है, परेशान करती है, तो आप उनको बिल्कुल भूल जाइए, बुरा सपना समझ के, यू नो, थिंक एज इफ इट वाज अ बैड ड्रीम ऑफ योर लाइफ, उसको बिल्कुल भूल जाइए, उसे याद भी मत करिए। डोंट इवन थिंक ऑफ दैट थिंग इवन फॉर अ सेकेंड इन योर माइंड, क्योंकि इनवेरिएबली आप इंडायरेक्टली उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए जब आप मैनिफेस्ट करते हो सेम थिंग, तो सेम थिंग गेट्स रिपीटेड इन योर लाइफ, तो आप वो मत करिए। तो ये एनर्जी अगर मेरे व्यूअर्स की है तो उनके लिए भी यही सेम सजेशन है। अगर उनके पार्टनर की है तो आप अपने पार्टनर के साथ ये बातें शेयर कर सकते हैं, इफ़ यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विथ हिम। If you are not in talking terms with him, then whenever you both meet और रिलेशनशिप आपका एक दूसरे से अच्छा होता है, आप बता दीजिए उन्हें, ठीक है। तो हम अब ये देखेंगे कि आपके जो बंदे हैं वो आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, इंतज़ार में, आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार में। किस इंतज़ार में है मैं बताती हूँ। कार्ड्स आए हैं हमारे पास, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of swords, लोचा वाला कार्ड, 8 of pentacles, and a very beautiful card, ace of sorry
एस ऑफ कप्स, किसी ने मुझे याद किया। तो ये इंतज़ार में बैठे, किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे? एक डिवाइन टाइम के। वो सोच रहे ये साइकिल खुद से ही ख़त्म हो जाए और नया साइकिल इनका जो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली भी एनर्जी आई थी, तो वो चाह रहे हैं कि जो साइकिल जो चल रही है उनकी, अगर आप यू आर इन नॉन कम्युनिकेशन मोड एंड ऑल, देन ही इज़ थिंकिंग कि वो मोड ख़त्म हो जाए, वो पीरियड ख़त्म हो जाए और एक नया आपका टाइम आए, आपका शुरू हो। तो वो डिवाइन टाइमिंग के लिए रुके हैं। वो सोच रहे खुद से हो जाए ये सब, लेट यूनिवर्स डू इट। यूनिवर्स के हाथों में छोड़ना चाह रहे हैं ये सब कुछ। वो चाह रहे हैं कि क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी, और शायद आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आप बहुत नाराज़ हो उनसे, या फिर आप डरे हुए हैं, या आप थोड़े हेजिटेशन में हैं कि मैं कैसे करूं, या आप हमेशा इनिशिएटिव लेते थे, हमेशा पैचअप करने की कोशिश करते थे और आप थक गए सब करते करते, तो आपने सोचा अब ये, या आप मूव ऑन हो गए होंगे उनकी लाइफ से टेम्पररीली। तो दोनों की फीलिंग कुछ समवॉट सेम होगी कि भी दोनों डरे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि लेट यूनिवर्स डिसाइड अबाउट इट। तो वो आपके साथ शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ही इज़ फुल ऑफ इमोशंस, इज़ ऑल लव फॉर यू, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप विथ यू फॉर श्योर। वो आपसे ये रिलेशनशिप, अगर आप non talking mode पे, you are not communicating with each other, you know, there's kind of in a breakup mode, so he wants to restart that. Okay, तो जब अगर मैंने कहा कि ये जो रीडिंग है हम ले रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन हु यू वर विथ। इट्स नॉट अ न्यू पर्सन, राइट? नया पर्सन है, आपके बारे में क्या सोचेगा, राइट? तो वो बंदे जो हैं वो आपके साथ स्टार्ट रिलेशनशिप को एक फ्रेश नोट के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड दिस टाइम इज गोइंग टू बी ऑल लव, ऑल इमोशंस, ब्यूटिफुल इमोशंस फॉर यू, एंड ही वांट्स टू वर्क टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप दिस टाइम, but I think this person is either with somebody or he is his work is extremely important for him. So he's like kind of juggling between his work and you, or maybe if he's a family man or something. तो फैमिली और आप के बीच में, या अगर कोई और इनकी लाइफ में है तो वो और आपके बीच में डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स में वो सोचते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में चाहे शायद बहुत कुछ दिया होगा, तो या काफ़ी कोशिशें की होगी, या कुछ ऐसा आपके लिए किया होगा जो थोड़ा इंडिकेशन आपको देता है कि या ही इज़ ऑल्सो इन लव विद यू और समथिंग। तो इज़ लाइक वो मोमेंट्स आप याद करो और उसके चलते शायद आप उनको अप्रोच करोगे, वो ये सोच रहे, बिकॉज इज वेटिंग। और अगर आपके पार्टनर ऐसे थे जो बहुत एफर्ट डालते थे रिलेशनशिप को चलाने में, और या अभी रिसेंट पास्ट में या फार पास्ट में भी जब से आपका सेपरेशन हुआ है तब से अगर वो एफर्ट डाल रहे थे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रिलेशनशिप ना टूटे, इसके लिए एफर्ट डाल रहे थे, तो वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने इतना एफर्ट डाला है, शायद सामने वाला पिघलेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा, तो वो इंतज़ार में हमें। ओके, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखें ना, आपको क्या करना चाहिए। वो तो यूनिवर्स के लिए रुके हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए, चलो हम देख लेते हैं। अरे ये वही कार्ड आया, देखो मेरे हाथ से जो गिरा था ना, द मून, वही कार्ड आया। आपको क्या करना चाहिए, सेकंड कार्ड ये, फर्स्ट कार्ड द मून, सेकंड कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल।
and the fifth card, Three of Swords. आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपकी पूरी पास्ट एनर्जी बता रहा है ये पूरा। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, हर कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की आपने, लेकिन आपको हर बार क्या मिला, आपको ये एनर्जी में डाल दिया गया। मतलब इट वॉज नॉन रिस्पॉन्सिव, आई वॉज काइंड ऑफ नॉट रेस्प्रोकेटिंग टू योर मैसेजेस और समथिंग लाइक नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, हो सकता है वैसे टाइप की कुछ होगा, या आपको आपके साथ धोखा तो हुआ है, दिखाई दे रहा है कि ही मूव्ड आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड ही मूव टुवर्ड्स सम अदर पर्सन, और कोई दूसरे बंदे के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। वो पार्टनरशिप लव पार्टनरशिप भी हो सकती, वो पार्टनरशिप कोई बिजनेस को लेके भी हो सकती, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है ये पार्टनरशिप किस किस्म की है। ओके, तो अगर ये लव पार्टनरशिप है तो हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे इमोशनली, और आप उनकी यादों में बैठे रहे बस, ठीक है, और आपको पूरा भरोसा था कि ये बंदा कहीं जाएगा नहीं, वापस मेरे पास ही आएंगे, ये टाइप की रिलेशनशिप इसमें थे आप। और अभी आपको बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, क्योंकि ये यहाँ से पक्का 110% ये पूरे जो कार्ड्स है बता रहे हैं, इनफिडिलिटी, धोखा, प्यार में धोखा, यानी आपको धोखा दिया गया, आपसे धोखा हुआ और वो कोई थर्ड पार्टी में चले गए उनके साथ झूठ बोल के। अभी भी झूठी बोल रहे हो आपसे, हो सकता है अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ होंगे, कार्ड्स कर रहे हैं इंडिकेट, हो सकता है स्टिल विद थर्ड पार्टी, मे बी सम माइट हैव कम आउट ऑफ थर्ड पार्टी, कुछ लोग निकल चुके हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत खतरनाक किस्म का ब्रेकअप हुआ जिसमें वो भी हर्ट हुए, थर्ड पार्टी भी, एवरीबडी इज़ हर्ट, और कुछ हो सकता अभी ये एनर्जी से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो कुछ का ब्रेकअप हो गया, कुछ ब्रेकअप के उसमें प्रोसेस में, तो वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, ऐसे ही दिख रहा है। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है आप लोगों को, शायद छोड़ना नहीं चाहते ये रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से, राइट, ये ऐसा हो रहा है। तो अब हमारा सवाल ये था कि आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आपके साथ किसी ने इस किस्म की चीज़ की है तो आपको क्या करना चाहिए बताइए मुझे। जो बंदा आपको छोड़ के इस सिचुएशन पे छोड़ के चला गया, तो आप क्या करोगे, आप उसके पीछे भागोगे? नहीं ना। तो आपको क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, आपको क्या कह रहा है, बी टू योर सेल्फ, आपको अप्रोच करना ही नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो आपको छोड़ के गए हैं या गई हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू बी टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। Although if you want to think about that person, manifest that person, it is all up to you. If you want that person back in your life, it's all totally on you. But you are not supposed to be taking any action towards that person who hurt you, who left you for some other person, who chose somebody over you. So this is what the universe is telling you. So advice हमको मिल रही है यहाँ पे। So I wish you all the best, guys, and hope to see you in the next reading. Till then, please do take good care of yourself. Bye.